और सतवंत सिंह को सरजू मैया चुनाव चिन्ह के रूप में सरजू मैया की कढ़ाई मिल गई है जो प्रसाद रूप में चलती है। तो सरजू नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर में। यह लोकसभा क्षेत्र 62 है और यहाँ पर हमारे साथ हैं निर्दल प्रत्याशी सत्यवंत सिंह। इन्हें सत्यव्रत भी कहें, जल पुरुष भी कहें या मां सरयू का लाल भी कह सकते हैं। सत्यव्रत इसलिए कि इन्होंने एक व्रत लिया, एक प्रण लिया कि कमहरिया घाट पर एक पुल का निर्माण कराएंगे और जहां लोग दिन को जाना नहीं पसंद करते वहां पर ये लगातार धरना प्रदर्शन करके और सरकार को, उस समय जो सरकार रही उसको झुका दिए और वहां पर एक पुल बना और साथ ही में 6 लेन भी इन्हीं की देन है। तो इस तरह के परिश्रम, एक युवा हैं और इतना बड़ा परिश्रम किए हैं और आज लोकसभा 62 से प्रत्याशी के रूप में हैं। इनसे थोड़ा सा रूबरू होते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद बनवंत जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं, आपने बहुमूल्य समय दिया। सत्यवंत सिंह जी, आप किन बात को लेकर के चुनाव मैदान में? देखिए, मैं एक युवा हूं और मैंने इस क्षेत्र के विकास को अपने खून पसीने से सींचा है। कमरिया घाट पुल आंदोलन के रूप में लोग मुझे जानते और पहचानते हैं। पुल आंदोलन के रूप में वो पुल बना, एक्सप्रेसवे भी बनाया, औद्योगिक गलियारा भी आ रहा है। विकास की योजनाएं दक्षिणांचल की तरफ तेजी से विकसित हुई हैं, काफी अच्छा हुआ है। तो मैं कई सालों से इंतजार, आंदोलन के बाद मुझे बहुत ऑफर आया कि आप फला पार्टी में जाओ, फला पार्टी आपको यहाँ व्यवस्था बनाए, लेकिन सतवंत सिंह की कभी राजनीतिक सोच नहीं रही, ना महत्वाकांक्षा ही थी। लेकिन मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा था, करते 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 बीच में जो है इतना इंतजार किया। एक दिन ऐसा बैठा था तो देखा कि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, 5 साल हो गए, 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं, जनता के बीच जाना नहीं, जनता की समस्या सुनना नहीं, सड़कें खराब है, तमाम सड़कों पे गुजर रहा था, बेलघाट की सड़कों देखा बहुत पीड़ा है। मैं इंतजार करता अब बनेगा तब बनेगा, और फिर तमाम समस्याएं हैं ऐसी जनता के बीच कभी नहीं जाते, परेशान है जनता, बहुत आक्रोशित जनता। कई लोग कई बार कहे सतवंत सिंह कब तक आप देखोगे, कब तक इंतजार करोगे, आप आइए और लड़िए, और जब तक आप नहीं लड़ोगे तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। ऐसे लोग आएंगे चले जाएंगे। तो बहुत लोगों ने कहा, कई बार कहा, मैंने कहा मेरी उतनी क्षमता नहीं कि सतवंत सिंह चुनाव लड़े। सतवंत सिंह बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं, एक किसान परिवार का सामान्य घर का बेटा है, कैसे लड़ेगा, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है। लोगों ने कहा सतवंत भाई आप डरिए मत, आप लड़िए, आपने संघर्ष किया, आपका खुद एक वो है, सारे लोग आप जानते पहचानते हैं, आप लड़िए, हम लोग चंदा लगाएंगे कि पैसा व्यवस्था करेंगे, लेकिन आपको चुनाव लड़ाएंगे, आप लड़िए और जीत करके आप जाएंगे। कई लोगों ने कहा, कहने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैंने पीड़ा को देखा, मेरा दर्द हुआ सीने में, मैं चुनाव मैदान में आ गया और मैंने कहा लड़ूंगा। और एक सबसे बड़ा और एक और समस्या थी जो चुनाव मैदान में आने का, ये जो वर्तमान सांसद हैं परवीन निषाद जी, इनके एक पिताजी हैं जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी ने, उन्होंने एक बयान, बहुत घृणित बयान दिया हम सभी के आराध्य बरयाता पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति। उन्होंने आज से कुछ दिनों पहले मीडिया के समक्ष आया था, कहा था मंत्री रहते हुए कि जिन राम के नाम पर आप मंत्री हुए, जिन मोदी योगी जी के नाम पर जो राम भक्त हैं उनके नाम पर आप मंत्री हुए, और जिन लाखों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो भाजपा के करता है उन लोग का है, जो जनता है लाखों लाखों, उनके बल पे आप मंत्री हुए, और जिनके आराध्य प्रभु श्री राम है उनको, उनके ऊपर ओछी टिप्पणी, उन्होंने कहा कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है और गलत ओछी तरीके से नाजायज शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा अपमान किया है प्रभु श्री राम का। ये बहुत बड़ी चीज है कि छोटी सी राजनीति के लिए, तो अपनी तुच्छ राजनीति के लिए ऐसे बयान देना, ऐसे आराध्य का अपमान करना, जो करोड़ों लोग कह रहा है, जिनको देश आज पूज रहा है और देश नहीं विश्व के लोग पूज रहे हैं, उनका अपमान, ये रामद्रोह है। और रामद्रोही है संजय निषाद जी, और जो रामद्रोही है वो राष्ट्रद्रोही है, और राष्ट्रद्रोही को इस क्षेत्र की जनता तैयार हो चुकी है कि हटाने के लिए। ये तो कोई न काम करना है, न जाना है, न जनता की पीड़ा को समझना है। जिन निषाद समाज के नाम आरक्षण के नाम पर ये आए, उन निषाद समाज के साथ भी उन्होंने छल किया। युवा समाज परेशान है, चंदा लगा करके निषाद समाज ने खड़ा किया, इनको खड़ा किया, कहा कि व्यवस्था देंगे और इनके लिए बहुत काम करेंगे, लेकिन आज निषाद समाज भी पीड़ा में है। अपने परिवार के लिए इन्होंने किया, परिवारवाद कर रहे हैं, एक बेटे को सांसद बना दिया, एक बेटे को विधायक बना दिया, स्वयं मंत्री हो गए, लेकिन आज निषाद समाज का कोई एक नौजवान ऐसा नहीं है कि वो तो कहते हैं कि आप लोग सांसद बनाते हैं और मैं सांसद विधायक पैदा करता हूँ। देखिए, वो भाई जब आदमी को अहंकार हो जाता है तो वो कुछ भी कह सकता है। और आप जानते हैं कि हमने कहा कि जो रावण
जिनको जो जब वो सत्य के मार्ग से हट गए और तमाम चीज़ें थी, तो वो भी नहीं राम के आगे। तो वो राम के आगे ये कहते हैं अहंकार है। जनता जो है ना भगवान रूपी जनता है। और एक आपकी कहानी बताना चाहता हूँ कि ये भगवान रूपी जनता बहुत ताकतवर है, और जब ये तय कर लेती है ना, तो बड़े बड़े लोगों की जो सोच है, जो अहंकार है, वो चूर कर देती है। ये भारत है। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और भारत के लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी ताकत है। जनता भगवान है, और जो भगवान का अपमान करेगा वो कभी चैन से नहीं बैठेगा, और जनता इनको हराएगी, दिखाएगी। जो अहंकार है वो चूर होगा। चूंकि ये चंद दिनों में आए और एक बार रिएक्शन में वहाँ हो गए, और कुछ रिएक्शन था, फिर यहाँ आए, 15 दिनों में जो कोई जाना नहीं हो गए। लेकिन 5 साल के बाद जनता जवाब मांगती है। 5 साल जब काम किए, जनता ने देखा, समझा, अब जवाब मांग रही। कह रही है कि 5 सालों में सांसद नहीं आया, सांसद निकम्मा है, सांसद हमारे बीच ना आया, हमारी पीड़ा को नहीं सुना, हम कैसे वोट दें। आज नाराजगी नहीं, जाइए आप पांचों विधानसभा में, आक्रोश है जनता की। जनता कराह रही है, कह रही है आज हमारे क्षेत्र में, और हम ऐसे लोगों को बुरी तरीके से हराएंगे, इनकी जमानत जब्त करेंगे। ये जनता सोच लेकर के आई है। और अभी देखे आपने कि वीडियो वायरल हुआ था, ये मोहम्मदपुर की घटना है। और जब आप राम का अपमान करोगे, जब राम का अपमान करोगे, तो जो राम का अपमान करेगा, तो सुप ने कहा कि नाक कटती है राम का अपमान करने के लिए। कोई ना कोई लक्ष्मण बन के आता है। एक भाई जो कोई भाई यदुवंशी था, वो भी लक्ष्मण बन के आ गया और कट गया। देखे आपने, तो कहने का मतलब कोई ना कोई लक्ष्मण बन जाएगा। राम रामत है, कहा गया है। राम शिष्टा भी हैं, राम दृष्टा भी हैं, राम आदि भी हैं, राम अनंत भी हैं। रामत्व के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, देखिए जिसने भी बोला है राम के खिलाफ, वो नष्ट हो गया है। राम आराध्य हैं। राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, परशुराम हुए, चाहे जो महापुरुष हुए, गांधी हुए, अम्बेडकर हुए, चाहे जो भी हुए, चाहे वो किसी भी धर्म के कोई भगवान हो, इनके खिलाफ कोई भी ओछी मानसिकता के लिए, अपनी राजनीति के लिए, छोटी राजनीति के लिए उनके ऊपर प्रहार करे, ये गलत है। किसी के खिलाफ, चाहे वो हमारे दिशा से किसी के खिलाफ, हम लोग तो कभी गलत नहीं बोलते, कभी ऐसा नहीं कहते। राजनीति अपने जगह पे है। आप अपमान करोगे किसी तरीके, जो करोड़ों करोड़ों लोग कह रहे थे, ये गलत है। ऐसा राजनीति अब जनता तय कर चुकी, नहीं चलने देंगे। ऐसे लोगों को बुरी तरह हराएंगे और दिखाएंगे, और जनता तैयार हो चुकी है। निषाद समाज से लेकर हर समाज कह रहा है, ये एकदम आक्रोशित है, क्योंकि इनके बुरी तरीके हरा के जमानत जब्त करेंगे, और इनकी राजनीति का 2024 में ही राम नाम सत्य करने जा रही है जनता, और दिखा देगी जनता कि अब वो छल कपट नहीं चलेगा। आप आ गए, जल्दी जल्दी हो गए, लेकिन अब आपको जनता समझ चुकी है। जनता ने आपको देखा है, परखा है और परख चुकी है। अब आपका जो छल कपट, जो छलिया वाली व्यवस्था, वो खत्म हो चुकी है। और विकास की जो योजनाएं जो नहीं करेगा, जनता के लिए काम नहीं करेगा, उन लोगों को जनता चुनने वाली नहीं है। ये सतवंत सिंह है, और सतवंत सिंह विकास के मुद्दे पर लेकर आया है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि आपका धुरिया, यहाँ खलीलाबाद की चीनी मिल जो बंद है, मेरा सपना है कि वो चीनी मिल चले। बखिरा का जो ताल है वो राष्ट्रीय पटल पे रामगढ़ ताल के तरीके से चमके। साथ ही यहाँ की जो समस्याएं, जो किसानों के प्रतिवर्ष आग लग जाती है, उस आग के लिए हर थाना क्षेत्र में दमकल की गाड़ियां हों। सतवंत सिंह चुनाव जीत के जाता है, हर ब्लॉक स्तर पे एक कार्यालय होगा, जनता के लिए जनता दरबार लगाएगा, और जनता की समस्याओं के लिए खड़ा रहेगा, जनसुलभ रहेगा। जहाँ इस क्षेत्र का बेटा है सतवंत सिंह, जहाँ होगी जनता कान पकड़ के खड़ा करेगी, सतवंत सिंह खड़े रहेगा। और दक्षिणांचल का जो इलाका है, क्योंकि हमारा दक्षिणांचल रेलवे से नहीं जुड़ा है, रेलवे हमारे दक्षिणांचल में नहीं, तो हमारा ये है कि इस संत कबीर नगर के दक्षिणांचल में रेलवे, इलाहाबाद को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन भी हो, बनारस इलाहाबाद को जोड़ने वाली। और दक्षिणांचल में जो सरजू तट है, आलापुर की जो जगह है, वहाँ पर सरजू मैया पर, जहाँ पर मैंने जल सत्याग्रह किया था, जहाँ पर मैं अपने जीवन को दांव पर लगा दिया था, मरते मरते बचा था, सरजू मैया ने बचा के वापस कर दिया। तो उस माँ सरजू के पावन तट पर एक रिवर फ्रंट बने, राष्ट्रीय फलक पर वो पर्यटक स्थल के रूप में घोषित हो, और वहाँ पर एक राजा मुरध्वज की कुटी है, उसका समग्र विकास हो, जहाँ पर अर्जुन जी का भगवान कृष्ण ने वहाँ वो लिया था, परीक्षा लिया था। तो ऐसी व्यवस्था, साथ ही जो है हमारे वहाँ बाढ़ की समस्या बेलघाट में, वहाँ पर जो है बाढ़ के लिए रेगुलेटर पंप स्थापित हो, जिससे हजारों हेक्टेयर किसानों की फसलों को बचाया जा सके। और तमाम ऐसे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, युवाओं पर युवा आयोग का गठन हो देश लेवल पर, और युवाओं को रोजगार की गारंटी का कानून पास हो। साथ में कम से कम 3 से 4 करोड़ युवा उद्यमियों की फौज तैयार की जाए, जो युवा आत्मनिर्भर बन सके। और महिलाओं के लिए, जो महिलाएं हैं, उनके लिए जो सरकारी विभागों में काम करती हैं, महिलाओं के साथ कहीं शोषण होता है, हर विभाग में एक अलग विभाग महिलाओं के लिए बने, और उनके लिए व्यवस्था बने, उनके अलग अधिकारी नियुक्त हो कि किसी प्रकार शोषण हो। गाँव में जो समूह की महिलाएं हैं, समूह के लिए जो चलते हैं, परेशान होती है, घर घर से निकल रही है, उन समूह की महिलाओं के लिए कम से कम एक ऐसी व्यवस्था हो कि उनको बड़ी फंडिंग मिले, जिससे और बड़े स्तर पर रोजगार कर सकें। जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हैं, उनको परमानेंट की व्यवस्था हो, आशा कार्यकर्ती हैं, ऐसे महिलाओं का सम्मान हो, माताओं का सम्मान हो, हर माता के लिए एक अलग व्यवस्था बने, युवाओं के लिए हो,
बुजुर्गों के लिए एक अलग व्यवस्था बने, बुजुर्गों के सम्मान के लिए व्यवस्था बने। तो पिता तो बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, नौजवान साथियों के लिए इस धरती का लाल सतवंत सिंह आया है। और हर जगह जहाँ जा रहा है सतवंत सिंह को हर पितातुल बुजुर्ग का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवान साथियों का साथ मिल रहा है, माताओं बहनों का स्नेह मिल रहा है। सतवंत सिंह आया है और सतवंत सिंह को सरजू मैया चुनाव चिन्ह के रूप में सरजू मैया की कढ़ाई मिल गई है जो प्रसाद रूप में चलती है। तो सरजू मैया ने कढ़ाई दे दिया। और जब कढ़ाई आया तो मैं कहा कि ये मैया हम तो जाते हैं आपके वहाँ लड़ते हैं रहते हैं, और कढ़ाई अभी मैं पिछले दिन कल गया था और सरजू मैया को मैंने कढ़ाई चढ़ाया और वहाँ से पूड़ी जो है छाना और हलवा बनाया अपने हाथों से सबको खिलाया। तो मैया ने सरजू मैया ने कढ़ाई दे दिया है। और सभी घर घर की निशानी है कढ़ाई, सभी माताओं बहनों की निशानी है कढ़ाई। हर घर में कढ़ाई न रहे तो सब्जियां नहीं बनेगी और पकवान नहीं बनेंगे। तो ये कढ़ाई लेकर के सतवंत सिंह आया है और विश्वास दिलाने के लिए आया है। विश्वास दिलाता है कि अगर इस क्षेत्र की जनता ने, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अपने लाल सतवंत सिंह पर विश्वास किया, अपने भाई सतवंत सिंह पर विश्वास किया, तो सतवंत सिंह विश्वास दिलाता कि जब सदन में जाएगा, दिल्ली की सदन में और दहाड़ेगा, तो जनता कहेगी अपना लाल दहाड़ रहा है, सतवंत सिंह दहाड़ रहा है। और विकास की योजनाएं बनेगी, हर विधानसभा वाइज योजना बनाकर सतवंत सिंह काम करेगा, जनता के लिए जनसुलभ रहेगा, विकास की एक नया इतिहास लिखने का काम सतवंत सिंह करेगा। ये मन लेकर के, ये व्यवस्था लेकर के सतवंत सिंह आया है। और ऐसे लोग जो आपने कहा संजय छलिया है, उनको चुनाव जनता हराने जा रही है, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। परवीन निशा जी बुरी तरीके से, आप जाइए पांचों विधानसभा देखिए, जनता विरोध पे विरोध, विरोध पे विरोध, यहाँ तक कि जो जिस समाज के लिए वो भी विरोध, उनके हक खा गए। आज जो बैंकों से पैसा मिला निषाद समाज को करने के लिए, वो अपने ठेकेदारों को बांट रहे हैं। निषाद समाज का नौजवान करा रहा है, निषाद समाज का गरीब करा रहा है, सारे उनके किसी के नहीं है। संजय निषाद जी जी घबरा गए हैं, अब हार रहे हैं। निषादों में एक पप्पू निषाद भी आ गए हैं सपा। देखिए पप्पू निषाद जी हैं, मैं ठीक है उनका स्वागत करता हूं, लेकिन पप्पू निषाद जी हैं तो जो वो चेहरा नहीं है पप्पू निषाद जी जो चर्चा में आना चाहिए। ये ठीक है पार्टी लेवल का वोट मिलेगा, लेकिन वो चीजें नहीं है जो और अन्य नेताओं में हुआ था। भालचंद्र यादव जी थे और लोग थे, वो चीज नहीं है पप्पू निषाद जी में। और पप्पू निषाद जी भी उस दौर में जो आज सतवंत सिंह निकला है, जनता सतवंत सिंह को पहचान रही है। सतवंत सिंह करे कि एक कर्मठी नौजवान है जिसने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। ये व्यक्ति जब पद पर नहीं रहा, पद पर रहते हुए इतना काम किया है, इतना कई करोड़ की योजनाएं लाया, तो जिस दिन पद पर आ जाएगा सतवंत सिंह, उस दिन कितना विकास करेगा। तो सतवंत सिंह को लोग कर रहे हैं। और बाकी कौन क्या है इसके बारे में जनता अब सोच नहीं रही, कहीं कि जब हमारा लाल सतवंत आ गया है तो हम सतवंत को देखेंगे, बाकी लोगों के विषय में कोई चर्चा नहीं है। और सतवंत सिंह का चुनाव निशान कढ़ाई है। सभी माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, पिता तो बुजुर्ग से निवेदन करूंगा कि कढ़ाई निशान पर आने वाली 25 मई को आप मोहर लगा बटन दबाइए और सतवंत सिंह को भारी मोहब्बत से विजयी बनाइए। सतवंत सिंह ने कहा है कि वादा किया 5,51,000 वोटों के लिए आपसे मांग करता है और ये यज्ञ रूपी आहुति है, ये चुनाव नहीं, ये चुनाव रूपी आंदोलन है। सतवंत सिंह शुरू किया है। इस आंदोलन के युवा साथियों आपको बढ़ाना है, पिता तुल बुजुर्ग नौजवान साथियों बढ़ाना है और इस आंदोलन को इतना बढ़ा दीजिए कि ऐसे लोगों को जो छलिया है उनकी जमानत जब्त हो जाए। और आपका लाल जब जाएगा और दहाड़ेगा तो आप कहोगे सतवंत सिंह है आपका लाल है, तो जहां आप पाओगे सतवंत सिंह खड़ा रहेगा। इस आशा विश्वास के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो नमस्कार, आपको मैंने दिखाया और जो मैं कहा शुरू में, ये गलती नहीं रही मेरी कि सत्यव्रत सिंह कहना, क्योंकि जो सतवंत सिंह ने व्रत लिया वह पूरा हो गया। वह भी एक सत्यव्रत थे जिन्होंने सरजू माँ, गंगा माँ के किनारे व्रत लिया था। और ये सत्यवंत सिंह हैं जिन्होंने सरजू माँ के किनारे एक व्रत लिया और उसको भी पूरा किया। साथ ही में आज एक नया व्रत कि यहाँ पर रेलवे जो इलाहाबाद को डायरेक्ट जोड़ेगी, हम लोगों के आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ से हजारों की संख्या में लोग नहाने जाते हैं, इलाहाबाद तारीख देखने जाते हैं। तमाम व्यवस्थाएं इलाहाबाद से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था होती है, तो बहुत ही बेहतरीन है। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी और मोड़ पे। तब तक के लिए नमस्कार।